हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टेक्स्ट सेशन 32। सो गाइस, आज के सेशन में बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू ट्रिगर गिटहब एक्शन वर्कफ्लो, मैनुअल और ऑटोमेट, राइट। सो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके वर्कफ्लो जो मेन वर्कफ्लो है वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए। वर्कफ्लो अंडरस्कोर डिस्पैच ऑन, राइट। अगर ये आप कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका मतलब है आप अपनी वर्कफ्लो को, अपनी गिटहब एक्शन वर्कफ्लो को मैनुअली ट्रिगर करना चाहते हैं यूआई से। तो यूआई पे आपके इनपुट्स कहाँ से मिलेंगे? यूआई पे इनपुट जो आपने मेन पाइपलाइन में दिए हैं, आप देख रहे हो, ये मेरी फर्स्ट पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन, राइट। सबसे पहले है डिप्लॉय टेराफॉर्म बैकएंड, ये मेरी फर्स्ट पाइपलाइन जो बैकएंड रिसोर्स क्रिएट करेगी। उसके बाद इंफ्रा, जो इंफ्रा डिप्लॉय करेगी। और थर्ड इसके बाद है मेरा डिस्ट्रॉय, राइट। तो डिस्ट्रॉय के अंदर आप देख पा रहे हो ये डिस्ट्रॉय करेगी। तो पहला बैकएंड, दूसरा इंफ्रा और तीसरा डिस्ट्रॉय। और इनपुट के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, तो इनपुट मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया। अभी मैं इनपुट का दे रहा हूँ इन्वायरमेंट सिलेक्शन, या तो आप डेव सेलेक्ट करो या prod। जैसे ही आप करोगे पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट के लिए, और रिसोर्स आपको क्रिएट कर देगी। कौन से रिसोर्स? बैकएंड रिसोर्स। कौन कौन से? रिसोर्स ग्रुप हो गया, स्टोरेज हो गया, कंटेनर हो गया, राइट। तो आई होप यू क्लियर। और अगर आप देखेंगे, मैं लास्ट सेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल लेवल कोड वॉक थ्रू सेशन के अंदर, जहाँ पे मैंने टेम्पलेट, पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन जो मेन वर्क फ्लो कैसे कॉल करेगी, टेम्पलेट को, टेम्पलेट का रियूजेबल कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। वो हमारे टेराफॉर्म मॉड्यूल को कैसे कॉल करेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की। इन्वायरमेंट कैसे डिफाइन किए, टेराफॉर्म मॉड्यूल कैसे क्रिएट किए, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लीज गो थ्रू द लास्ट सेशन एंड अंडरस्टैंड डिटेल लेवल। ओके, ऑलराइट। So before going to trigger or push my code to main branch, I'll show you some important note. तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको अगर मैनुअल ट्रिगर करना है ऑन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑन वर्कफ्लो अंडरस्कोर डिस्पैच, इट मींस आपकी वर्कफ्लो मैनुअल ट्रिगर करनी पड़ेगी, और यूआई में जो भी इनपुट आप दे रहे हो वो वहाँ पे डिस्प्ले होंगे, राइट। दूसरा है, अगर आप मैनुअली ना करके आप ऑटोमेट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका कोड का स्टैंडर्ड जो मेन वर्क फ्लो वो क्या होना चाहिए? ऑन पुश, उसके बाद ब्रांचेस और देन ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच से करो, चाहे वो मेन ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, फ्यूचर ब्रांच है, राइट। तो वो चीज़ें आप अगर ऑटो करना है तो वो करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन जो आप ट्रिगर कर रहे हो, और वन टाइम जब अपना पहला फर्स्ट टाइम अपना वर्क फ्लो का कोड मेन ब्रांच में आप पुश करोगे, तब आपकी जो वर्क फ्लो है वो एक्शन लिस्ट में डिस्प्ले होंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना कोड पुश करता हूँ मेन मास्टर ब्रांच के अंदर, देन आपको मैं लिस्ट में दिखाऊंगा। और राइट, लेट्स ओपन माई VS कोड। सो मेरा कोड ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं, मैं सिर्फ स्मॉल चेंजेस करता हूँ एक फाइल के अंदर, readme.md, just small correction changes and I'm pushing, and now I'm adding some comments, right. Add changes for readme.md, right. Let's say example, I'm just adding। आप यहाँ पे कमिट ऐड कर सकते हो, सो दैट कि अगर कभी इन केस में रिवर्ट करना पड़े या चेक करना पड़े कि उस कमिट के अंदर मैंने क्या चेंज किए हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपर कमिट्स नोट डालना चाहिए, राइट। सो दैट आप कभी इन फ्यूचर आपको लगता है कि मैंने वो चेंज तो किए ही नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे जा सकते हो, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा किस पर्पज से आपने चेंज किया था, राइट। So alright, so let's wait to push my code, then I'll trigger from the GitHub site. Okay. Alright, guys, my code pushed to GitHub. Let's log into GitHub first. Okay. सबसे पहले क्या करना है, कोड के अंदर जाएंगे, तो आप मेरा कोड अभी देखोगे चेंज, तो अभी यहाँ पे दिखेगा कि ये चेंजेस कब हुए थे। अभी मैंने लिखा है ना रेडमी, तो इसका मतलब मेरे चेंजेस आ गए हैं। अब मैं एक्शन वर्कफ्लो के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मेरी जो वर्कफ्लो है, बैकएंड, डिप्लॉय, इंफ्रा और डिस्ट्रॉय, तीनों वर्कफ्लो यहाँ पे विजिबल हैं। और ये वर्कफ्लो कौन सी है? मेन, ना कि टेम्पलेट। टेम्पलेट्स के अंदर वहाँ विजिबल नहीं होंगी, सिर्फ आएंगी मेन वर्कफ्लो, राइट। तो आप जाएंगे सबसे पहले बैकएंड में, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आज राइट साइड में देखेंगे तो आपको ये रन वर्कफ्लो ऑप्शन, ये कब आता है? जब आप मैनुअली ऑन वर्क फ्लो अंडरस्कोर डिस्पैच अगर वहाँ ऐड करते तभी ये ऑप्शन आता है रन, अदरवाइज ये आपको विजिबल नहीं होगा, राइट। अब ब्रांच मान लो मेरा मास्टर है, या मेरा अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मास्टर है, आज के बाद मैं फ्यूचर से करूँगा तो अपनी ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, राइट। यहाँ से डेवलप है फ्यूचर ब्रांच, उसके बाद मैं यहाँ इन्वायरमेंट सेलेक्ट करूँगा, इन्वायरमेंट डेव और prod। तो अभी मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, बैकएंड रिसोर्स डेव के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स रन दिस वर्कफ्लो। और अभी आप देख रहे हो वर्कफ्लो ट्रिगर हो गया, और अभी ये लॉगिन होगा, उस लॉगिन के बाद ये लॉगिन देन रिपोजिटरी करेगा, उसके बाद मेरे रिसोर्सेज क्रिएट कर देगा, बैकएंड रिसोर्सेज। ऑलराइट, लेट्स शो यू इन आफ्टर ऑन पोर्टल साइड। ओके, ऑलराइट गाइस, तो आप देख पा रहे हो
पाइपलाइन सक्सेसफुल ट्रिगर हो गई है गिटहब एक्शन वर्कफ्लो बैकएंड के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे अब लेट्स मूव ऑन टू पोर्टल, लेट्स सी ओके वेदर दिस रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड और नॉट। अभी हम क्या कर रहे हैं, पोर्टल पे देखेंगे कि वेदर रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड और नॉट। गो टू सब्सक्रिप्शन, आप चाहें तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो, राइट, सब्सक्रिप्शन के अंदर। ऑलराइट गाइस, सो लोडिंग, ओके दिस इज क्रिएटेड। नाउ आप चेक कर पाएंगे रिसोर्स ग्रुप तो क्रिएट हो गया है, देन स्टोरेज भी क्रिएट हो गया। लेट्स सी द कंटेनर स्टोरेज ब्राउजर। ऑलराइट, आप देख पा रहे हैं कंटेनर भी क्रिएट हो गया। तो हमारा क्या है, बैकएंड रिसोर्स ग्रुप स्टोरेज कंटेनर, ये हमने अभी बैकएंड वर्कफ्लो से क्रिएट किया था, राइट। सो आई होप यू क्लियर नाउ। इसी तरह आप नेक्स्ट पाइपलाइन को भी ट्रिगर कर सकते हो, एक्शन वर्कफ्लो में जाएंगे, राइट। सो सेम प्रोसीजर, आप जाएंगे किसमें, डिप्लॉय में, आप डिप्लॉय पे जाएंगे। उसके बाद रन वर्कफ्लो, ये ऑप्शन आपको विजिबल हो रहा है, ब्रांच मास्टर है क्योंकि अभी कोड आपने मास्टर में डाला है। आपको इन्वायरमेंट डेव लेना है और प्लान, मान लो आपको डिप्लॉय करना है, प्लान करना है, आपको चाहिए मुझे प्लान चेक करना है तो पहले प्लान पर ट्रिगर करेंगे, उसी तरह से अप्लाई करेंगे, राइट। डिस्ट्रॉय वाला आपके पास नेक्स्ट पाइपलाइन है ये वाला, इसी तरह से आप ट्रिगर करके रन करेंगे। तो डिप्लॉय वाला क्या है, रिसोर्स क्रिएट करेगा, नेटवर्क है, वर्चुअल मशीन है, राइट, वो सब क्रिएट करके देगा। डिस्ट्रॉय क्या करेगा, जो रिसोर्स हमने डिप्लॉय करे हैं उनको डिलीट कर देगा वापस से, राइट। सो इसी तरह आप रन करके कर सकते हो वर्कफ्लो को रन, राइट। आई होप यू क्लियर दिस पार्ट। नाउ मैं आपको शो करता हूँ कि अब अगर ऑटोमेट करना है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कोड। ओके, लेट्स मूव बैक इन योर वीएस कोड। सो आई एम हियर बैक इन वीएस कोड, गो टू मेन वर्कफ्लो। अभी मैं एक वर्कफ्लो में आपको दिखा देता हूँ, सिमिलर आप अपडेट कर देंगे अदर वर्कफ्लो में। ओके, ऑलराइट, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी मैंने वर्कफ्लो डिस्पैच किया। अब मुझे क्या करना है, ऑन पुश करना है, देन ब्रांच का नाम। ऑलराइट, अभी क्या करना है आपको, ये यहाँ पे ऐड करना है, राइट, ये ऐड कर देना है और वर्ड डिस्पोज को मैंने हटा दिया यहाँ से, राइट। ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट, आई एम जस्ट फिक्सिंग इट। ऑलराइट गाइस, आप देख पा रहे हो अभी मैंने जो मेरा कोड था ऑन पुश ट्रिगर था, अभी मैंने चेंज किया, ऑन पुश ब्रांच लिया है, ब्रांचेस उसके अंदर मैं मास्टर, क्योंकि मेरा अभी जो कोड मैं पुश कर रहा हूँ मास्टर में आपको शो कर रहा हूँ, राइट। अगर आपको ब्रांच में भी करना, फ्यूचर ब्रांच है, उसी तरह से अपना मास्टर की जगह अपने ब्रांच डेवलप है, फ्यूचर ब्रांच है, वो आप डालें क्योंकि आप ऑटो ट्रिगर कर रहे हो, राइट। आइडियली ऑटो ट्रिगर कब जरूरत होती है, जब आप कोई टेस्टिंग जैसे डेवलपमेंट में हो, अपनी फ्यूचर ब्रांच में आपको ऑटो ट्रिगर की जरूरत होती है क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली चेंज करके टेस्ट कर रहे होते हो, राइट। उस केस में अपना यहाँ ब्रांच नेम डालेंगे, राइट। और उसके बाद अब मैंने चेंज किया है तो यहाँ पे मैं कमिट ऐड करूंगा, ऐड चेंजेस, राइट। और चेंज करके बाद जैसे मैं कमिट करूंगा, जैसे मेरा कोड पुश होगा मास्टर ब्रांच के अंदर, मेरा पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिटहब अंदर के जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे, सो दैट कि मैं चेक कर सकूँ, जैसे ही मेरा ट्रिगर होगा इसका मतलब मेरा कोड पुश हो गया। ओके, लेट्स वेट टू दिस वन। और राइट गाइज, आप देखोगे जैसे मैंने कोड पुश किया है, कमिट ऐड किया है, मेरा पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर, मैंने अभी कोई यहाँ पे देख रहे हो कहीं भी मैंने ऐड नहीं किया यार। अगर आप देखोगे वर्क फ्लो में तो वर्क डिस्पैच भी आपको नहीं दिखेगा, राइट। आप देख रहे हो कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं आ रहा, राइट। और पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो गया है। तो आप क्लियर होंगे कि अब ऑटो और मैनुअल कैसे करना है, और फर्स्ट टाइम अगर आपको कोड पुश करना है तो क्या करना है, राइट। आई होप यू क्लियर दिस पार्ट, राइट। अब पाइपलाइन ट्रिगर हो गया, सेम रिसोर्स डिप्लॉय होंगे, सिर्फ आफ्टर चेंजेस, जैसे ही आपका कोड पुश होगा ब्रांच में ऑटो ट्रिगर हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैनुअल चाहिए तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, वर्कफ्लो की जगह या ऑन पुश की जगह वर्क डिस्पैच ऐड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रांच की जरूरत नहीं होगी, जहाँ से भी आप रन करें, चाहे मास्टर से करें, मैन से करें या फ्यूचर ब्रांच डेवलप, तो उस केस में ब्रांच की जरूरत नहीं होगी, ब्रांच आपको ऑलरेडी डिस्प्ले में दिखेगा, राइट। आई होप यू क्लियर दिस पार्ट। So that's it guys for today's session, right? And next session I'll show you how to create a environment or secrets per environment. Let's say dev will create separate the secret, production will create separate secret, then how we call you your template for multiple environment, right? Currently मैं एक secret use कर रहा हूँ और call कर रहा हूँ as a secret, but अगर मैं multiple environment restriction control करना चाहूँगा तो कैसे करते हैं वो मैं next session में बताऊँगा। Alright guys, thank you so much and please do like and subscribe this channel. Thank you.